हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल शर्मा। मैं पिछले 12 साल से मैथ्स और फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ 11th-12th के बच्चों को फॉर जेई, जेडबलई, नीट, सीईटी, केवीपीवाई एंड आईसर। आज मैं आप लोग के लिए आया हूँ 10th सब्जेक्ट का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लेके, क्योंकि आप लोग के बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, तो आप लोग के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री, इसका इंपॉर्टेंस सिर्फ 10th क्लास में नहीं बच्चों, जब आप 11th एंड 12th में अगर साइंस सब्जेक्ट लेते हैं, अगर 11th और 12th में साइंस लेते हैं, तो आप लोग ये समझ लीजिए 11th और 12th का जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, इसमें 50% सिलेबस विदाउट ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं हो पाएगा। एज वेल एज दिस इज चैप्टर इज वेरी हेल्पफुल फॉर फिजिक्स ऑल्सो। तो आपको फिजिक्स और मैथ्स में 11th और 12th में एक्सेल करना है, तो यू शुड बी परफेक्ट इन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर हमको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले आते हैं, इसका नाम ट्रिग्नोमेट्री क्यों बोला जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली अगर मैं मतलब देखूं बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्री ये जो शब्द आया है, ये संस्कृत से आया है, जिसका मतलब होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, 3 एंगल्स का मेजरमेंट। एक ट्रायंगल है जिसके अंदर 3 एंगल्स होते हैं, उन एंगल्स का मेजरमेंट को बोला गया है ट्रिग्नोमेट्री। ये इस चैप्टर का मतलब है। ठीक, अब वो ट्रायंगल कैसा होना चाहिए और वो एंगल्स कैसे होना चाहिए, तो इसमें हमको ध्यान में रखना है, हमारा जो ट्रायंगल होगा ये कंपलसरी राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो सपोज मेरा ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें कंपलसरी मेरे पास एक एंगल शुड बी 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का कंपलसरी एंगल होना चाहिए। बचे हुए एंगल ए या सी में से मैं कोई भी एक एंगल को थीटा अज्यूम कर लूंगा। सपोज दिस एंगल इज एंगल थीटा, है ना, थीटा, मैंने इस एंगल को डिनोट किया। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 टर्म्स होते हैं, जिसमें से अगर मैं फर्स्ट टर्म देखूं तो मेरा फर्स्ट टर्म है साइन थीटा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय साइन थीटा। तो बच्चों देखो, इस ट्रायंगल में ये थीटा के रिस्पेक्ट से इस एंगल, एंगल सी जो कि थीटा है, इसके रिस्पेक्ट से ये है अपोजिट साइड, ये है एडजेसेंट साइड, एंड ये है हाइपोटेन्यूज थीटा के रिस्पेक्ट से। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट टर्म देखूं साइन थीटा, तो बच्चों साइन थीटा होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। नाउ व्हाट इज अपोजिट हियर? अपोजिट इज side AB divided by hypotenuse is side AC. So my sin theta will become AB by AC, right? Second term is cos theta. ये आपको ध्यान में रखना है, इनको याद करते जाना है साथ साथ में। वीडियो को आखिरी तक देखिए, आई एम श्योर यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एटलीस्ट। जैसे एक एक वीडियो आप देखते रहेंगे, अभी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपको आउट ऑफ मार्क्स लाने की गारंटी मैं देता हूँ। आप सिर्फ स्टार्ट टू एंड बिना स्किप करे पूरे वीडियो को देखिए, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, ओके, ताकि अगले जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन आते जाएगा। सो नेक्स्ट कॉस थीटा। कॉस थीटा बच्चों होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। जैसे साइन थीटा में अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज था, कॉस थीटा में एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। एंड हियर एडजेसेंट साइड इज बीसी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज एसी। तो ये हमारे दो बेसिक टर्म्स हो गए, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। क्लियर? अब थर्ड टर्म जो आता है वो है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा बच्चों बेसिकली साइन थीटा को अगर मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं, तो जो टर्म बनता है उस टर्म को बोला जाता है टेन थीटा। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। मतलब अगर हम ध्यान से देखें, हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, यानी टेन थीटा क्या बचा? टेन थीटा हो गया बच्चों अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ऊपर ट्रायंगल में भी देखते जाओ, टेन थीटा होता है अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। और अगर मैं साइड के हिसाब से बात करूं तो AC AC कैंसिल हो जाएगा, यानी अपोजिट इज AB डिवाइडेड बाय एडजेसेंट इज BC। दिस इज टेन थीटा। आई होप क्लियर है सबको। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है बच्चों अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड टेन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
फोर्थ वाला जो टर्म है हमारा, ये फोर्थ वाला टर्म होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, इसका उल्टा होता है। कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, 1/sin थीटा हो जाएगा। साइन थीटा क्या था? साइन थीटा था अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? वेरी गुड, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, उल्टा, यानी AC अपॉन AB हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा होता है। सेकंड, कॉस थीटा का उल्टा, दैट इज पॉइंट नंबर 5, इसको बोला जाता है सेक थीटा। ये होता है कॉस थीटा का उल्टा, दैट इज 1/cos थीटा। अब याद करो कॉस थीटा क्या था, अभी हमने पढ़ा था, कॉस थीटा था एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। ओके, नेक्स्ट, सिक्स्थ इज अपोजिट ऑफ टेन थीटा। अपोजिट ऑफ टेन थीटा, जिसको कॉट थीटा बोलते हैं, दिस इज अपोजिट ऑफ टेन थीटा, और ये हो जाएगा हमारा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, है ना, टेन थीटा का उल्टा। तो बेसिकली मुझे याद क्या करना है एग्जाम के लिए? मुझे सिर्फ याद करना है फर्स्ट एंड सेकंड। अगर मुझे फर्स्ट और सेकंड याद हो जाते हैं तो बाकी सब तो ऑब्वियस सी बात है, इनके उल्टे हैं या इनके रेशियो हैं। जैसे साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा होता है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, कॉट थीटा को मैं इन दोनों का भी रेशियो निकाल सकता हूँ। जैसे टेन थीटा क्या होता है? साइन बाय कॉस, उसी प्रकार कॉट थीटा बच्चों कोसेक थीटा बाय सेक थीटा होता है ना, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, व्हाट डू मीन बाय साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये 6 टर्म्स हैं, पूरा ट्रिग्नोमेट्री इस पे बेस्ड है। अगर आप इसमें परफेक्ट हो जाते हैं, दिस इज मोर देन इनफ फॉर 10th क्लास, है ना। आप कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए, सामने नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठो, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जितना थ्योरी, जितने फॉर्मूले क्यों आए, कैसे आए, वो सब कुछ बताऊंगा आपको, सब कुछ परफेक्टली आएगा। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूले। बेसिक फॉर्मूले हैं कुछ, जैसे कि पहला वाला देखते हैं। हमको पता होना चाहिए साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। थीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20, 30, 45, 60, 90, कुछ भी। अगर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा करते हैं, देन बच्चों दिस इज इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा, पहली बात। एंड सिमिलरली अगर मैं कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा करता हूं तो ये होता है साइन थीटा। एक दूसरे का अपोजिट, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ठीक है, सेकंड, अगर tan ऑफ 90 माइनस थीटा करते हैं तो ये हो जाता है कॉट थीटा, और कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा करते हैं तो ये हो जाता है tan थीटा। ठीक है, ये भी आपको याद करना है। सिमिलरली अगर मैं sec ऑफ 90 माइनस थीटा करता हूं तो ये हो जाता है कोसेक थीटा, और अगर मैं कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा करता हूं तो ये हो जाता है सेक थीटा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, तीन है और एक दूसरे के अपोजिट चलते रहते हैं। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा सेक थीटा। क्लियर है? क्या समझ में आ गया सबको यहाँ तक? वेरी गुड, इनको पॉज करके लिख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट अगला टॉपिक जो आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं आपको बताता हूं और उनका साथ साथ में आपको डेरिवेशन भी बताता हूं। इन केस अगर बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कैसे हो गया। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब ये कैसे आया, कैसे आया? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल ABC, राइट, इसमें से एंगल B 90 डिग्री है। लेट अस अज्यूम दिस एज एंगल थीटा।
ओके, सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS में अगर मैं देखूं तो मेरे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब मैं इस ट्रायंगल में से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूँ। साइन थीटा क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा की जगह मैं लिख लूंगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट यहाँ पे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा था, इसलिए होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो BC अपॉन हाइपोटेन्यूज और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें, ब्रैकेट ओपन करें तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर, राइट। और अगर मैं देखूं तो मेरा डिनोमिनेटर सेम है, यानी LCM सेम आ जाएगा AC स्क्वायर, न्यूमरेटर में हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एंड हमको पता है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ द साइड इज इक्वल्स टू, स्क्वायर ऑफ द साइड इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर, बोथ आर इक्वल, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1, और 1 क्या था हमारा, RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया प्रूफ। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, और ये उसका प्रूफ दिया है। पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत बहुत काम में आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ओके, चलो लिख लो इसको, पॉज कर लो वीडियो और इसको लिख लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका होता है वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। फिर से प्रूफ करते हैं कैसे हो गया। सेकेंड वाला मैं प्रूफ करूंगा, थर्ड वाला आपको होमवर्क में प्रूफ करना है। ठीक है, फर्स्ट तो सेकेंड मैंने कर दिए हैं, सेकेंड वाला मैं कर रहा हूँ, थर्ड वाला आपको होमवर्क में करना है सेम मेथड से। ये एंगल 90 डिग्री ले लिया, ये थीटा ले लिया। सबसे पहले हम लोग लेते हैं LHS। LHS में हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, 1 एज इट इज। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा अभी हमने पढ़ा था, टेन थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट थीटा के रिस्पेक्ट से AB, एडजेसेंट इज BC एंड इट्स स्क्वायर। ओके, तो हो जाएगा 1 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर, करेक्ट। अगर मैं LCM ले लूं तो मेरा LCM आएगा BC स्क्वायर, ये BC स्क्वायर LCM लेने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अगर वापस ध्यान से देखें तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके AC स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, AC बाय BC का होल स्क्वायर। और जरा ध्यान से देखो, AC क्या है थीटा के रिस्पेक्ट से, हाइपोटेन्यूज, और BC क्या है, एडजेसेंट। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट क्या होता है, सेक थीटा। सो सेक थीटा का होल स्क्वायर कैन आल्सो बी रिटन एज सेक स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज आवर RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, समझ गए फॉर्मूला नंबर सेकंड। So this is another important formula, 1 plus tan square theta is equals to sec square theta। ठीक, दो फॉर्मूले पढ़ लिए हमने। पहला कौन सा पढ़ा, sin square theta plus cos square theta equals to 1। दूसरा कौन सा पढ़ा, 1 plus tan square theta equals to sec square theta। अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 3 पे। फॉर्मूला नंबर 3 में आपको सिर्फ लिख के बता रहा हूं, इसका प्रूफ आपको करना है। tan की जगह cot स्क्वायर थीटा है और sec स्क्वायर की जगह cosec स्क्वायर थीटा है। So 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta। 1 plus cot square theta equals to cosec square theta। ऐसे तीन फॉर्मूले हैं। ओके, फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला कौन सा था, पहला था sin square theta plus cos square theta is equals to 1। दूसरा क्या था, 1 plus tan square theta is equals to sec square theta। And third one, 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट।
बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बच्चों, क्लियर है? ठीक है, समझ गए सब लोग यहाँ तक? तीसरा वाला आपको प्रूफ करना है, खुद से करके देखना है। ओके, बढ़े आगे, यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं, एक टेबल होता है, आप सबने ट्रिग्नोमेट्री में एक टेबल देखा होगा, और बहुत से बच्चे इस टेबल से डरते हैं। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल तरीका है याद करने का, बहुत सिंपल। कैसे करेंगे देखो, टेबल बनाता हूं मैं, मेरे पास, हमें जो 10th क्लास तक थीटा की वैल्यूज पता होना चाहिए, वो होना चाहिए 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की एंड 90 डिग्री की। 5 वैल्यूज, 5 एंगल्स के वैल्यूज हमको पता होना चाहिए सभी सिस्टम के, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और हमारे पास टर्म्स कौन कौन से हैं? हमारे पास 6 टर्म्स हैं। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, थर्ड है टेन थीटा, फोर्थ है कोसेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा, फिर कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, एंड फाइनली टेन थीटा का उल्टा हो जाता है कॉट थीटा। ऐसे 6 टर्म्स हैं। क्लियर? इसको प्रॉपर टेबल के फॉर्म में अपन बना लेते हैं, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, ये टेबल भी बहुत जरूरी है, आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ याद करने का, बहुत जल्दी से आसानी से याद हो जाएगा। आपको सिर्फ एक रो याद रखनी है, बाकी ऑटोमेटिक सबके सब याद हो जाएंगी, सबके सब ऑटोमेटिकली दिमाग में कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आ जाओ। हमको सिर्फ फर्स्ट वाली रो याद रखनी है, कौन सी? साइन थीटा वाली। साइन 0 की 0 वैल्यू होती है बच्चों 0। थीटा की जगह अगर मैं 0 डिग्री पुट करूंगा तो साइन 0 डिग्री हो जाता है 0। थीटा की जगह अगर मैं 30 डिग्री यहाँ पुट करूंगा, है ना, 30 डिग्री अगर मैं यहाँ पुट करूंगा थीटा की जगह, तो साइन ऑफ 30 डिग्री हो जाता है बच्चों हाफ, 1/2। थीटा की जगह अगर मैं 45 डिग्री पुट करूंगा तो साइन ऑफ 45 डिग्री हो जाता है 1/√2। थीटा की जगह अगर मैं 60 डिग्री पुट करूंगा तो साइन ऑफ 60 डिग्री हो जाता है √3/2। एंड अगर मैं 90 डिग्री पुट करता हूं तो साइन 90 होता है वैल्यू 1। अब ये वैल्यूज आई कैसी हैं, अगर किसी को ये डाउट होता है तो जब आप 11th क्लास में आओगे तो ये आपको वहां पे पढ़ाएंगे कि कैसे वैल्यूज ऐसी ऐसी आ रही हैं, उसका प्रॉपरली एक ग्राफ बनता है। अभी उसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमारे बोर्ड एग्जाम पास में आ रहे हैं, तो हमको अभी सिर्फ वैल्यूज याद करनी है क्यों ऐसी आ रही है। ये प्रॉपरली एक वेव बनता है, ग्राफ बनती है साइन थीटा की, और उससे वैल्यूज आती हैं। तो साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और 1। सिर्फ 5 वैल्यू याद करनी है। तो सर बाकी है क्या करें? बाकी है कुछ नहीं करना है, कॉस थीटा लिखना है। कॉस थीटा में इस पूरे चार्ट को उल्टा लिख दो, पूरे चार्ट को उल्टा लिख दो। तो लास्ट वाला 1 था, उसके बाद √3/2 था, उसके बाद 1/√2 एज इट इज आ जाएगा, फिर 1/2 आ जाएगा, एंड लास्ट 1 0। पूरा चार्ट मैंने उल्टा लिख दिया कॉस थीटा का, साइन थीटा का उल्टा इस कॉस थीटा का लिख दिया, पूरा की पूरा बन गए दोनों। क्लियर है? ये सब आपके दिमाग में कैलकुलेट होगा, तो आपको ऐसा प्रैक्टिस करना है कि ये दिमाग में कैलकुलेट हो। टेन थीटा हमने फॉर्मूला पढ़ा था, टेन थीटा होता क्या है? टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, दोनों का रेशियो। तो देखो जरा, 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, इन दोनों का जब रेशियो निकालोगे तो डिनोमिनेटर दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, 2 2, तो बचेगा क्या? 1/√2, 1/√3, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 1। यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3। एंड 1 डिवाइडेड बाय 0, 1 डिवाइडेड बाय 0 बच्चों होता है नॉट डिफाइंड। दिस इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड को इनफाइनाइट भी लिखा जाता है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं लिख रहा हूँ, मैं नॉट डिफाइंड लिख रहा हूँ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हमको पता है साइन थीटा का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? 0 का उल्टा हो जाएगा 1/0, 1/0 अगेन नॉट डिफाइंड, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया नॉट डिफाइंड। फिर 1/2 का उल्टा 2, फिर 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1 ही होता है। ओके, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल था? याद करो याद करो, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल था? कॉस थीटा का। तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2,
1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। 0 का उल्टा हमेशा याद रखना नॉट डिफाइंड होता है ना। 0/1 का रेसिप्रोकल हो जाता है 1/0 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, कॉट थीटा किसका उल्टा था? टेन थीटा का। तो अगेन 0 का उल्टा 1/0 नॉट डिफाइंड। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और नॉट डिफाइंड का उल्टा। नॉट डिफाइंड क्या था? 1/0। 1/0 का उल्टा क्या होता है? 0/1 यानी 0। क्लियर? क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके इसको लिख लो। आपको कौन सा याद करना है? सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये वाला। अब देखो मैं आपको बताता हूँ दिमाग में कैसे कैलकुलेट होना चाहिए। सपोज अगर मुझसे पूछा गया एग्जाम में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, या कोई भी मुझसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक 60 डिग्री, टेबल पे मत देखो, या साइड में जो दिख रहा है ना वहां देखो। कोई मुझसे पूछे कोसेक 60 डिग्री क्या होता है, ओके, हमको फौरन क्लिक होना चाहिए कोसेक किसका उल्टा है? कोसेक है साइन 60 का उल्टा। साइन 60 का साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2 एंड साइन 60 होता है √3/2। सो √3/2 का उल्टा 2/√3। दिस इज योर आंसर। खत्म। इस प्रकार हमारा दिमाग में कैलकुलेट होना चाहिए। क्लियर है? या सबको क्लियर है? गुड। तो इतने ही फॉर्मूले पढ़ने हैं सिर्फ हमको इतनी चीजें आना चाहिए और हम आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ना, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। आ जाओ। जैसे कि अगर सपोज क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 अगर मुझे दिया है कि इफ सपोज साइन थीटा, इसका वैल्यू अगर मुझे दिया है 20/29, है ना, साइन थीटा की वैल्यू दी है 20/29 और मुझे पूछा गया कि फाइंड कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी। ओके, तो कैसे करना है देखो एग्जाम में कैसे करेंगे। कुछ नहीं, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है मतलब ये ट्रायंगल है, तो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक, ट्रायंगल में इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। ये हो गया मेरा 90 डिग्री। ये एंगल ले लिया मैंने थीटा। हमें पता होना चाहिए साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट की जगह 20 दिख रहा है, लिख लिया। हाइपोटेन्यूज की जगह 29 दिख रहा है, लिख लिया। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। करेक्ट है। थोड़ी देर के लिए BC को x मान लेते हैं, तो AB स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 प्लस BC स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल्स टू 29 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 841। 841 यानी x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 841 माइनस 400 कितना बचा? 441 और टेकिंग स्क्वायर रूट, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 21। x का वैल्यू आ गया 21। देयरफॉर हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था cos थीटा, और cos थीटा हमको पता है क्या होता है? cos थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया मेरा आंसर। खत्म बात। cos थीटा 21/29। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ एक और क्वेश्चन देखते हैं सेम टाइप का। अगर सपोज मुझे बोला कि इफ cot theta is 40/9, then find the value of cosec theta and sin theta। cosec theta और sin theta की वैल्यू क्या होगी ये पूछा। ठीक, फिर से क्या करना है? फिर से ट्रायंगल बनाना है। ये बनाया हमने ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब देखो ये 90 डिग्री, दिस इज एंगल इज थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? ये होता है एडजेसेंट। अब ये याद ध्यान में होना चाहिए आपको, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। AC निकालना है, उसको x मान लिया। पाइथागोरस थ्योरम लगाया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। AB स्क्वायर क्या होगा? 9 का स्क्वायर 81, BC 400 का 40 का स्क्वायर 1600 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। यानी x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? 1681
नाउ व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1681? हाँ बच्चों, एनीवन? व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1681? कोई बताएगा? सोचो सोचो, 1681 का स्क्वायर रूट क्या होता है? आपको स्क्वायर रूट आना ही चाहिए। 1681 का स्क्वायर रूट होता है 41, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 41, राइट? अब हमको क्या क्या निकालना है? हमको एक वैल्यू निकालनी थी कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। तो ये हो गया 41/9, सिंपल। अगला क्या है? साइन थीटा। अरे तो बहुत सिंपल हो गया। साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, so 9/41। खत्म क्वेश्चन। क्लियर है? कर सकते हैं? क्या सभी लोग कर सकते हैं? गुड, आ जाओ, है ना? लिख लेना पॉज करके। एक और क्वेश्चन देखते हैं सेम टाइप का। अगर हमको दिया कि इफ, क्वेश्चन नंबर 3, अगर हमको दिया इफ 5 साइन थीटा -12 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक? देन फाइंड सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। फाइंड सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक? क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अब इक्वेशन के फॉर्म में दिया है। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं कि बच्चों देखो तो 5 साइन थीटा इक्वल्स टू 12 कॉस थीटा, ये नेगेटिव -12 कॉस थीटा को मैंने आरएचएस में ले गया तो +12 कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, साइन थीटा को यही रहने देते हैं, ये कॉस थीटा को इसके डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12/5, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमको पता है क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 12/5। क्लियर? अच्छा, अब क्या करेंगे सर? अब बच्चों ट्रायंगल बनाएंगे। ये बनाया मैंने ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसा होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए सर। ये बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया ए बी सी, लेट दिस एंगल बी थीटा। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है सर? होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। 144 + 25, 169 का स्क्वायर रूट, ये आ गया मेरा 13। ये आपको निकालना है, ये x की वैल्यू है पाइथागोरस थ्योरम लगा के। देयरफॉर सेक थीटा, सेक थीटा बच्चों ये 13 कैसे आया आपको सॉल्व करके पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बताना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। खत्म, खत्म। क्या निकाल सकते हैं वैल्यूज? क्या निकाल सकते हैं सभी लोग वैल्यूज? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक एक फाइनल, है ना, ताकि मुझे परफेक्ट हो जाए कि हाँ भाई आपसे क्वेश्चन निकल जाएगा एग्जाम में। अगर हमको दिया है इफ टेन थीटा की वैल्यू 1 है, देन फाइंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ओ, क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं, डरना नहीं है। टेन थीटा इक्वल्स टू 1 दिया है। 1 मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 1 इज 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 इज 1 डिवाइडेड बाय 1। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। चेक ए बी सी 90 थीटा। ओके, टेन थीटा क्या होता है सर? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। दिस इज अपोजिट, दिस इज एडजेसेंट। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 + 1 2, बट रूट में था इसलिए हाइपोटेन्यूज के हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC कितना हो जाएगा? √2। कितना हो जाएगा? √2, राइट? अब हमको निकालना था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसका वैल्यू। कोई बात नहीं। साइन थीटा, सर साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा 1/√2 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। ओके, न्यूमेटर में देखो 1/√2 + 1/√2 कितना हो जाएगा? 2/√2। डिनोमिनेटर में √2 + √2, 2√2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया,
ये √2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1/2। खत्म, हो गया आंसर। क्या क्लियर है सबको? क्या क्लियर है सबको कैसे आया? ठीक, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ के क्वेश्चन आते हैं जो कि बच्चों को टफ लगते हैं। ये प्रूफ के क्वेश्चंस बच्चों को टफ लगते हैं, इनको ध्यान से देखना। प्रूफ दैट पहला वाला देखो, पहला वाला है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। ये हमको प्रूफ करना है, ये हमको प्रूफ करना है कि LHS इक्वल्स टू RHS, ये प्रूफ करना है। ओके, सबसे पहले LHS लिखेंगे हम लोग एग्जाम में। LHS क्या है हमारा? LHS है साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, और हमारा आंसर आना चाहिए सेक थीटा। ठीक, अगर इसके डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। मैं अगर एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कॉस थीटा और 1 का एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी साइन स्क्वायर थीटा था। ये कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, कॉस इंटू कॉस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, सो 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और हमको पता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। सो दिस इज योर RHS। खत्म, हो गया। सिंपल था, सिंपल था बच्चों, मजा आया? गुड। ऐसा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, डरना नहीं है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर सपोज ऐसा रहा, cos स्क्वायर थीटा इंटू ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। cos स्क्वायर थीटा यहाँ इंटू ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्या कर सकते हैं भाई, बहुत सिंपल दिख रहा है ये तो। हमको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अरे सर ये तो बहुत सिंपल था, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, और सर ये भी पता है कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं, और सेक स्क्वायर थीटा बेसिकली कॉस स्क्वायर थीटा का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल, और ये दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर 1 हो गया है। यही तो RHS है, यही तो RHS है। समझ गए? हो गया सॉल्व, सिंपल था। गुड, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, और इसका हमारा आंसर आना चाहिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आंसर आना चाहिए। चलो देखें 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 कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है बच्चों, जब भी आपको LHS में या RHS में ऐसा अंडर रूट दिखे तो आपको अंडर रूट देखते ही क्लिक होना चाहिए रैशनलाइज। क्या क्लिक होना चाहिए? रैशनलाइज। वी हैव टू रैशनलाइज दिस थिंग। तो LHS में हमको दिया था 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, और इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं? रैशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर का सेम टर्म आएगा, फर्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ जो प्लस साइन है उसकी जगह माइनस साइन आ जाती है। ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, इसको बोलते हैं रैशनलाइज करना। ऐसा करने से क्या हो गया, ध्यान से देखो, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, दोनों सेम है, मतलब ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये है a प्लस बी, ये है a माइनस बी, दोनों के डिनोमिनेटर a प्लस बी, a माइनस बी। हमको पता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, आगे बढ़ते हैं, ऊपर का एज इट इज रहने देते हैं अभी। डिनोमिनेटर ध्यान से देखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या होता है, पता है हमको, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। कैसे हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो कॉस स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं, साइन को RHS में भेज देते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, तो यहाँ मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब मैं ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रूट से बाहर निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अच्छा, अभी क्या, अभी तक आंसर नहीं आया। अब मैं स्प्लिट कर देता हूँ,
कॉस थीटा 1 के नीचे भी लिख लिया, कॉस थीटा साइन थीटा के नीचे भी लिख लिया, और अब आगे आंसर 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा। दिस इज योर RHS, दिस इज योर RHS। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्या समझ में आया सबको? वीडियो पॉज करके लिख लो। नेक्स्ट और देखते हैं, और देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपोज ऐसा रहा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, और अगर हमको प्रूफ करना है टेन थीटा इंटू सेक थीटा हमारा आंसर आना चाहिए। सोचो सोचो सोचो, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, नहीं आए तो फिर वीडियो ऑन करके देखो कैसे सॉल्व करना है। चलो, आई होप बहुत से बच्चों को आ गया होगा, कुछ बच्चे हैं जिनका नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, और प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आने लग जाएगा। कैसे करेंगे इसको? सिंप्लीफाई करते हैं, LHS से RHS लाना है। कॉस थीटा का मतलब मैं, सेक थीटा का मतलब इसको मैं लिख देता हूँ 1 बाय कॉस थीटा। ये कॉस थीटा एज इट इज है, इसको कुछ नहीं कर रहे, है ना। हमारा टारगेट क्या होता है, हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, तो हम बाकी के जो चार टर्म हैं, कौन से चार टर्म, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इनको कोशिश करते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करने की। ठीक, साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करने की। तो ये मैंने पहले वाले ब्रैकेट को कर लिया। दूसरे वाले ब्रैकेट को देखो, कॉस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस टेन थीटा क्या होता है, ये होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहां तक हो गया? आगे देखो, आगे देखो, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब मैं अगर एलसीएम लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ये कॉस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, इधर का एलसीएम हो जाएगा बच्चों नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कॉस थीटा इधर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा इधर जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ओके। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अभी हमने पढ़ा था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। साइन स्क्वायर को अगर यही रहने दे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर, तो इसको लिख लिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। आगे देखो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, नीचे क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान से देखना, एक साइन और यहाँ का एक साइन कैंसिल, क्या बचा न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में बचा साइन थीटा, डिनोमिनेटर में क्या बचा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। ओके, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा मिलके क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस टेन थीटा, और 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। दिस इज योर RHS, दिस इज योर RHS। क्या क्लियर है सबको? क्या क्लियर है सबको? ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। ओके बच्चों, अगर किसी को डाउट रहे तो आप मुझे नीचे कमेंट में क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा उसका। ठीक है, आई होप लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।